माय नेम इज जय कुमार बंचाल एंड ऑल्सो आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में मैक्नोवेशन कोचिंग क्लासेस, जो कि शास्त्री कॉलोनी डूंगरपुर में। वैसे तो आप सभी को बताइए कि हमारे भौतिक विज्ञान पे वीडियोस, 10th मैथमेटिक्स पे वीडियोस आने चालू हो चुके हैं, लेकिन आज हम रसायन विज्ञान की शुरुआत करेंगे और पूरे साल तक कंप्लीट कक्षा 12 की रसायन विज्ञान हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि रसायन विज्ञान हमारे होते क्या है। रसायन विज्ञान, जैसे ही रसायन विज्ञान का नाम हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं कि रसायन विज्ञान में बहुत सारी अभिक्रिया होंगी, अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया होंगी, और हमें कहीं ना कहीं इन दो सॉल्यूशन को आपस में मिलाना होगा तो आग लग जाएगी, बहुत सारा धुआं निकलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज हम कक्षा 12 की रसायन विज्ञान चालू करेंगे, जो कि RBSE और CBSE दोनों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। और आपको पता ही है कि हमारे जितने भी लेक्चर्स आते हैं वो सारे दोनों लैंग्वेज में होते हैं, मीन्स बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में। एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, एक होता है हिंदी में, मतलब। लेकिन हम दोनों पे अलग अलग वीडियोस रिलीज नहीं करते हैं, हम एक ही वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में जितने भी वीडियो होते हैं, क्योंकि बचपन से हम हिंदी बोलते आए हैं, हम हिंदी पढ़ते हुए आए हैं, तो मेन हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है और हमारे समझने के लिए वो उपयोगी। तो आज हम रसायन विज्ञान के बारे में बातचीत करेंगे। अब सबसे पहले रसायन विज्ञान है क्या, मतलब केमिस्ट्री है क्या। एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है और आपने दवाई खाई, तो आपकी वो जो दवाई है वो आमाशय के अंदर गई, मतलब पेट के अंदर गई। यदि आपके दांत में दर्द है तो भी आपने वो दवाई खाई और वो दवाई जो है वो भी आपके आमाशय के अंदर गई, ये भी आपके आमाशय के अंदर गई। मान लो आपके जो बाल है वो सफेद हो रहे हैं और उसके लिए आपने विटामिन B12 का कैप्सूल खाया, वो भी आमाशय में गया। तो प्रश्न ये उठता है कि हम कोई दवाई के ऊपर लिख के थोड़ी ना भेजते हैं कि आप पेट में जाना, आप कान में जाना, आप नाक में जाना। यही केमिस्ट्री, हम पूरी 12वीं की केमिस्ट्री में इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। ये केमिस्ट्री का एक छोटा सा परिचय हुआ। अब मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ विज्ञान की। विज्ञान के बारे में आप बचपन से परिभाषा पढ़ते हैं कि प्रकृति से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ने को विज्ञान कहते हैं। लेकिन आपकी कक्षा 12 में, चाहे आप जीव विज्ञान से हो, आप चाहे कृषि विज्ञान से हो, आपकी ये विज्ञान के केवल अलग अलग टाइप्स आने वाले हैं। एक है रसायन विज्ञान, सेकंड है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के लेक्चर्स हैं वो हमारी क्लासेस पे चालू हो चुके हैं। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, उसके बाद में जीव विज्ञान हो गई, उसके बाद में कृषि विज्ञान हो गई। मीन्स ये सारी प्रकार की जो विज्ञान है वो विज्ञान के अंदर ही आती है, चाहे वो रसायन विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे वो कृषि विज्ञान हो। तो आज से हम रसायन विज्ञान का संपूर्ण कोर्स चालू करने वाले हैं और ये वीडियो है जिसके अंदर हमने रसायन विज्ञान के परिचय के अंदर हम बातचीत करेंगे। अब थोड़ा सा वीडियो को आगे की ओर ले जाते हैं और बिना देरी किए रसायन विज्ञान के बारे में हम जानना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बचपन में पढ़ाया गया है कि पदार्थ। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपने जिन भी शिक्षकों से पढ़ा है उन्होंने आपको एकदम गलत तरीके से बताया है। पदार्थ तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले हमारे पास जो चीज आती है जिसको हम द्रव्य बोलते हैं, और द्रव्य को हम इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। द्रव्य को हम इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि द्रव्य होता क्या है। इस ब्रह्मांड में सारी चीजें द्रव्य हैं, क्योंकि उन सब का कोई ना कोई द्रव्यमान है या उनका घनत्व है। जिस भी वस्तु का, जिस भी कण का, जिस भी पार्टिकल का यदि द्रव्यमान है और घनत्व है तो उसको हम बोलेंगे द्रव्य। द्रव्य प्ले मोस्ट वाइटल रोल इन अवर केमिस्ट्री। द्रव्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बातचीत करते हैं द्रव्य के वर्गीकरण की। अब कई बच्चों के मन में डाउट आएगा कि उनको द्रव्यमान तो पता है लेकिन घनत्व नहीं पता है। तो घनत्व के बारे में हम छोटी सी चीज डिस्कस करते हैं। घनत्व किसको बोलते हैं? वह कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, वह कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो उससे हम घनत्व कहते हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे कि घनत्व सबका फिक्स होता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अब जैसे कि ये मार्कर है, इसको मैंने अपने हथेली पे ऐसे रखा, मतलब मार्कर का केवल जो सर्कल शेप है वही कवर कर रहा है, मीन्स घनत्व ये हो गया मार्कर का। अगर मैंने मार्कर को ऐसे रख दिया, इंक्लाइन रख दिया, मतलब मार्कर जो है ये पूरी शेप
जो है वो कवर कर रहा है, तो ये मार्कर का घनत्व हो गया। मतलब घनत्व एक ऐसी चीज है जो कई बार परिवर्तित रहती है, लेकिन कई बुक्स के अंदर इसको जो है वो कांस्टेंट बताया हुआ है, लेकिन हम कक्षा 12 के अंदर घनत्व को एक वेरिएबल मान के चलेंगे, जिसका आगे हम कई तरह से इंट्रोडक्शन देंगे। अब हम थोड़ा सा परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। द्रव्य का वर्गीकरण सदैव दो प्रकार से किया जाता है। जो सबसे पहला है जिसको हम बोलते हैं भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, और भौतिक का मतलब होता है इंग्लिश में फिजिकल क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे। उसके बाद में जो द्रव्य है, द्रव्य को रासायनिक वर्गीकरण में भी कई तरह से बांटा गया है। तो द्रव्य का वर्गीकरण है वो दो प्रकार का है, एक है भौतिक और दूसरा रासायनिक है। लेकिन अगर मैं आगे बात करूं कि भौतिक वर्गीकरण को द्रव्य के आधार पे या द्रव्य को भौतिक वर्गीकरण के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, तो कई सारे विद्यार्थी जवाब देंगे कि ठोस, द्रव, गैस। बेटा ये बिल्कुल ही गलत है। जब आपको बचपन में ठोस, द्रव, गैस पढ़ाया गया, आपने जिस भी किताब से पढ़ा हो, तो उस किताब को आप थोड़ा सा गौर से टटोलना, आपको पता चलेगा कि द्रव्य को भौतिक वर्गीकरण में हमेशा 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है ठोस अवस्था, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। दूसरा है द्रव अवस्था, ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है। और थर्ड है गैसीय अवस्था, ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये सारे 3 जो मैंने पार्ट बताए, ये तीनों 3 हम 10th लेवल तक इसका अध्ययन करते हैं, केवल 10th लेवल तक करते हैं, आगे भी हम करते हैं। लेकिन 4th भौतिक वर्गीकरण में द्रव्य को चौथे भाग में बांटा गया है, जिसका नाम है प्लाज्मा। और 5वां है BEC, जिसको बोलते हैं बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा जो है वो आप जब 12वीं के बाद अगर पास हो जाओगे, आप जब BSc मैथमेटिक्स करोगे, BSc केमिस्ट्री करोगे, या आप टेक्निकल फील्ड में जाओगे, तो आपको प्लाज्मा के बारे में पढ़ना मिलेगा। और BEC जब आप PhD लेवल में जाओगे, तब आपको इसके बारे में अध्ययन करने का मौका मिलेगा, जिसको बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। और प्लाज्मा है जिसका अध्ययन आपको कॉलेज लेवल पे करने मिलेगा। तो अब से यदि आपको कोई पूछे कि द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस, उसको बोलना कि ये बिल्कुल गलत है, ये नॉलेज गलत है। द्रव्य को भौतिक वर्गीकरण के अंदर ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था और प्लाज्मा और BEC बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के अंदर बांटा गया है। ये है संपूर्ण नॉलेज। लेकिन अब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमें द्रव्य को रासायनिक भागों में भी बांटना है। हम द्रव्य को रासायनिक भागों में 2 प्रकार से बांटते हैं। नंबर 1 है शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, और दूसरा है मिश्रण, जिसको हम मिक्सचर बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि रासायनिक वर्गीकरण के अंदर द्रव्य को शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में बांटा गया, लेकिन इसको मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। अब एक एग्जाम्पल, वैसे तो अभी मेरे हाथ में मार्कर है, लेकिन इमेजिन दैट ये आयरन की रॉड है। अब आपको पता ही है, जो लोहे की कोई वस्तु होती है उस पर समय के साथ जंग लग जाता है। अब यदि मैं इसको फ्रेश खरीद के लाया हूं, तब मैं चेक करूंगा, तो यहाँ पे भी लोहा है, यहाँ पे भी लोहे के परमाणु है, यहाँ पे भी लोहे के अणु हैं, सारी चीजें। लेकिन अगर इस लोहे पे अगर जंग लग जाती है, शुद्ध पदार्थ नहीं रहेगा। मतलब शुद्ध पदार्थ के अंदर जितने भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल ही सेम होते हैं, तो वो हमने शुद्ध पदार्थ बोला है। लेकिन शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, एक है तत्व और दूसरा है यौगिक। एक है तत्व, दूसरा यौगिक। अब इसके बारे में बहुत मिथ्स चलते हैं हमारे 12th केमिस्ट्री के अंदर। तत्व वो होता है जिसके सारे ही परमाणु सेम होते हैं। परमाणु क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अणु क्या होता है, उनके परमाणु के मॉडल कौन कौन से, अणु के कौन कौन से मॉडल है, एवं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसकी खोज किसने की थी, नाभिक की खोज किसने की थी, बकायदा सारे एक्सपेरिमेंट से मैं आपको बताऊंगा। तत्व के बारे में क्लियर हो गया, जिसके सारे एटम्स, मॉलिक्यूल, परमाणु ये सभी सेम होते हैं। लेकिन यौगिक के बारे में सबसे मेन चीज है, क्योंकि यौगिक की परिभाषा जनरली 100 में से अराउंड 80 to 85% के रेशियो में बच्चे गलत जवाब देते हैं। वो ऐसे बोलते हैं कि जब 2 तत्वों को आपस में मिला दिया जाता है तो यौगिक बनता है। ये बिल्कुल ही गलत है। यौगिक क्या होता है इसकी डेफिनेशन में बता रहा हूँ। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में तो मिला दिया जाता है, लेकिन निश्चित अनुपात में, यदि हम निश्चित अनुपात में मिलाते हैं उसी को ही हम यौगिक बोलते हैं, अन्यथा उसको यौगिक नहीं बोलेंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, जैसे कि वाटर, जल का जो सूत्र होता है वो H2 होता है। अगर इसकी बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका द्रव्यमान भी 1 होता है। तो इसको अब जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक द्रव्यमान 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका जस्ट डबल 16, मतलब ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है वो 16 आता है, तो
इसको थोड़ा देखते हैं, 1 इंटू 2 आ गया और यहाँ पे 16, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 एक हम 2, फिर 2 का पढ़ा 8 बार बोलेंगे तो 16 आएगा। मतलब ये जो है ये योगी के जल है वो योगी के, लेकिन अगर मैं ओ की जगह पे यहाँ पे 2 लिख दो, O2 लिख दो, तो क्या ये अनुपात सेम रहेगा क्या? नहीं रहेगा। मतलब जब हमारा जल ही जल नहीं रहेगा तो फिर वो जल कैसा? कहने का मतलब ये है कि यौगिक के अंदर सदैव निश्चित अनुपात होता है, अगर निश्चित अनुपात नहीं है तो वो यौगिक के अंदर काउंट नहीं होगा। अब हम मिश्रण के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये एक 10th लेवल का टॉपिक है, एक नॉर्मल सा टॉपिक है, क्योंकि परिचय के अंदर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। मिश्रण होता है 2 प्रकार का, एक है समांगी मिश्रण और एक है विषमांगी मिश्रण। इसको समांगी मिश्रण को बोलते हैं होमोजीनियस और विषमांगी मिश्रण को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस बोलते हैं। अब समांगी मिश्रण के बारे में मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। इमेजिन दैट कि आपने एक पानी के गिलास के अंदर आपने शक्कर या चीनी, दोनों एक ही, आपने चीनी घोल दी, अब आपने उसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर दिया, तो क्या आप बिना किसी रासायनिक प्रक्रम के उसको अलग कर सकते हो क्या? हम नहीं कर सकते उसको अलग। क्यों? क्योंकि पानी के साथ चीनी घुल चुकी है। चीनी के जो भौतिक गुण धर्म है या चीनी के जो भी गुण है वो संपूर्ण पानी के अंदर घुल चुके हैं। मतलब समांगी के अंदर हम जिन 2 तत्वों को आपस में मिलाते हैं उनको कभी भी हम अलग नहीं कर सकते। ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण बोलते हैं और मिश्रण के अंदर कभी भी अनुपात का ध्यान नहीं रखा जाता है। आप 2 तत्वों को किसी भी अनुपात में मिक्स कर सकते हो, अगर बाद में आप उसको अलग नहीं कर पाओ भौतिक प्रक्रमों द्वारा तो इसको समांगी मिश्रण बोलते हैं। लेकिन अगर विषमांगी की बात करते हैं, विषमांगी की जिसको अपन भौतिक प्रक्रमों द्वारा आसानी से पृथक कर पाए, जैसे कि आपने एक गिलास लिया, इसके अंदर वाटर फिलअप कर दिया और इसके अंदर आपने ऑयल डाल दिया, तो कुछ पहले तो ये मिक्स हो जाएगा, आप इसको शेक करोगे, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा कि जो तेल है, जो ऑयल है, उसकी परत ऊपर आ जाएगी और जो जल है, वाटर है, उसकी परत नीचे बैठ जाएगी। मतलब अब हम इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। ऊपर से गिलास को झुका देंगे तो तेल निकल जाएगा और हमारा वाटर बच जाएगा, तो उसको विषमांगी मिश्रण, क्योंकि इसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। लेकिन यदि हम एक और एग्जांपल की बात करें कि आपने वाटर के अंदर जो हमारी सैंड होती है, जो रेत होती है, वो आपने वाटर के अंदर रेत भर दी, तो आप रेत को आसानी से छान के निकाल सकते हो, इसको हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। तो याद रखना, कभी भी यौगिक के अंदर अनुपात जरूरी होता है, मिश्रण के अंदर अनुपात जरूरी नहीं होता। आप किसी भी माध्यम में इसको आपस में मिक्सअप कर सकते हैं। तो आज हमने द्रव्य के 2 वर्गीकरण पढ़े, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण 4-5 प्रकार का है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, प्लाज्मा और बीसी, बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। और रासायनिक वर्गीकरण के अंदर द्रव्य के अंदर शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के अंदर 2 को पढ़ा, तत्व और यौगिक को, और मिश्रण के अंदर है समांगी और विषमांगी मिश्रण को। तो आज से हमने केमिस्ट्री का शुभारंभ कर दिया, क्योंकि कई बच्चों ने मुझे बोला कि सर फिजिक्स में आप वीडियोस बना रहे हो और वो वीडियोस पसंद आ रहे हैं और काफ़ी बच्चे इसको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल को, आप हमारे कोचिंग क्लास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो वीडियो बनाने का जो हमारा मेन उद्देश्य है, ये पैसा कमाना उद्देश्य हमारा नहीं है, क्योंकि हमने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं कर रखा है। पुराने वीडियोस पे मोनेटाइजेशन ऑन था, लेकिन इसको बंद कर दिया, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे बच्चों की बातें हमारे पास में आई कि उन बच्चों के पास पैसे नहीं है, कोचिंग में आने के पैसे नहीं है, या दूर से आने के लिए उनके पास में सुविधा नहीं है। तो हम YouTube के माध्यम से संपूर्ण कक्षा 12वीं का, जिसके अंदर आगे चल के आपको कृषि विज्ञान के वीडियोस देखने मिलेंगे, फिजिक्स के वीडियोस चल रहे हैं, भौतिक विज्ञान के, रासायनिक विज्ञान के भी वीडियो जो है, रसायन विज्ञान के वीडियो आज से चालू हो चुके हैं, और 10वीं गणित और विज्ञान के भी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो बस आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो उन बच्चों तक पहुँचे जो कि सच में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी परिस्थिति के कारण वो पढ़ नहीं पा रहे। और मैं हर वीडियो में एक और बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी कोचिंग पे लगभग 30 to 35% बच्चे वो कम्प्लीटली निःशुल्क पढ़ते हैं। उनका हम किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते, क्योंकि वो बच्चे पढ़ने के काबिल हैं, लेकिन वो किसी परिस्थिति के कारण पढ़ नहीं पा रहे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी सारी डिटेल्स दी, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ पे, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी मैंने प्रोवाइड करा है। तो जो डूंगरपुर के आसपास के गाँव के बच्चे, वो कृपया जिन किसी परिस्थिति के कारण कोचिंग नहीं जा सकते, तो वह या तो वो वीडियोस से पढ़ाई करें, या अगर वो मुझसे कांटेक्ट कर पाए तो वो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उनको निःशुल्क कोचिंग की कक्षाएं प्रोवाइड करवाई दी जाएंगी, फिजिकल। और उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम चैनल पे और अपने फेसबुक के अकाउंट पे
कई पढ़ने वाली चीज़ें प्रोवाइड करता रहता हूँ जिसमें वीडियोस का लिंक होता है और कई सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हमारे पास में जो ऐप भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं, इंजीनियर जय कुमार पांचाल, इंजीनियर जय कुमार पांचाल। एंड ऑल्सो आप इंस्टाग्राम आईडी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको रिटर्न में फॉलो बैक भी दे दूंगा और आप वहाँ से पढ़ने की सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम में लिख रहा हूँ मैं मैक्नोवेशन क्वैक QUAKE। और आपको बताइए हमारे यूट्यूब का जो चैनल है उसका नाम है मैक्नोवेशन कोचअप क्लासेस डूंगरपुर। और आप कई बच्चे मुझसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है पर्सनल 8003696803 83696 तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर इस तरह के वीडियोस डेली अपलोड करता रहूँ तो आप जो है अपना प्यार बता सकते हैं, वीडियो को शेयर करें ऐसे स्टूडेंट के साथ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, सभी को जय जोहार। आपका साथ सदैव बना रहे। नमस्कार।